नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से हम लाल किताब से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आप तक लेकर आते हैं और लाल किताब की ज्योतिष सीखते हुए जो सूत्रों का हमें पता होना चाहिए, जो मूलभूत नियम हैं, उन पर मैं आधारित बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं और लाल किताब के बहुत सारे सूत्र मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। तो दोस्तों, मुझे कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया कि जी मैं लाल किताब कुंडली कई बार दिखा चुका हूं, कई लोगों को मैंने कुंडली दिखाई है और बहुत सारे उपाय मैंने किए हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई भी फ़ायदा लाल किताब के उपायों से नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस बात को देखते हुए मुझे लगा कि हमें लाल किताब के उपाय किस प्रकार करने चाहिए, इस पर भी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि लाल किताब के उपाय करते हुए हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां और बहुत छोटी छोटी गलतियां भी कर देते हैं और उन छोटी छोटी गलतियों को करने के बाद हमें उपाय का कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो जो है वो लाल किताब के उपाय हमें किस प्रकार करने चाहिए और उसका सिद्धांत क्या है, क्या नियम है और लाल किताब के जो उपाय करते हुए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस विषय पर यह वीडियो आज है। तो बात करते हैं लाल किताब के उपाय करते हुए क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए और क्या इसके नियम हैं। तो सबसे पहले तो एक बात जान ले कि जो लंबे समय तक चलने वाले उपाय हैं, लंबे चलने वाले जो उपाय हैं, जैसे 40-43 दिन के उपाय हैं या एक हफ्ते के उपाय हैं, 7 दिन उपाय करना है, 8 दिन उपाय करना है, तो ऐसे उपायों को करते हुए याद रखें कि ये उपाय चौथ, नौवीं, चौदस से स्टार्ट ना करें। यानी जो चंद्रमा की तिथियां होती हैं, चौथ, नवमी और चौदस, इन तिथियों से लंबे चलने वाले उपाय कदापि शुरू ना करें, क्योंकि लाल किताब ज्योतिष में चौथ, नवमी, चौदस को अशुभ गिना है और कोई भी शुभ कार्य चौथ, नवमी, चौदस से शुरू नहीं किया जाता है। तो जब कभी आप कोई उपाय शुरू करें तो एक बार अपने दृक पंचांग एक सॉफ्टवेयर है, अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि चौथ, नौवीं, चौदस तो नहीं है। यदि आप उपाय कर रहे हैं, कोई लंबा चलने वाला उपाय अगर आप कर रहे हैं, तो ध्यान रखें चौथ, नौवीं, चौदस को शुरू ना करें। और ध्यान रखें एक दिन में 2 उपाय कदापि ना करें। ऐसा नहीं है कि सुबह आपने शनि का उपाय किया और शाम को आपने बुध का उपाय कर दिया, या सुबह आपने चंद्र का उपाय किया और शाम को आप शनि का उपाय कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही उपायों का फल आपको नहीं मिलेगा, आपके उपाय बेकार जाएंगे और जो भी आपने उपाय में सामान खर्च किया होगा वो सब बेकार चला जाएगा। तो एक दिन में 2 उपाय बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ याद रखें, जब आप लाल किताब के उपाय कर रहे हों तो नॉन वेज, मीट, शराब, अंडा, इसका सेवन बिल्कुल ना करें। बियर, शराब, इस चीज़ का सेवन बिल्कुल ना करें। कुछ लोग ये कहेंगे कि जी बियर तो शराब नहीं होती, तो अल्कोहल उसमें भी है। तो जब कभी आप उपाय शुरू करें तो नशे वाले पदार्थों से दूर रहें, नशे का सेवन न करें। मीट, शराब, अंडा, बियर, तंबाकू, इन चीज़ों से आप परहेज रखें जब आप लाल किताब के उपाय कर रहे हों। और याद रखें, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी उपाय लाल किताब का न करें। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी उपाय न करें। और बरसात का अगर समय है तो आप ये देख लें कि बादल इतने घने काले बादल ना हो कि अंधेरा प्रतीत हो रहा हो। तो बिल्कुल बादल होने की स्थिति में, काले बादल की स्थिति में भी उपाय ना करें और सूर्यास्त के बाद भी कोई उपाय ना करें। यानी आप देख लें कि 5:30 बजे अगर सूर्यास्त हो गया है तो फिर आप उपाय ना करें। 5 बजे से पहले पहले ही आप उपाय करें और सूर्योदय के बाद उपाय करें। और ध्यान रखें कि आप जो भी उपाय कर रहे हैं, आपने जो भी उपाय किया है, इसमें एक भी उपाय को आप, अगर मान लो कोई लंबा चलने वाला उपाय आप कर रहे हैं, मान लिया जाए कि आप 48 दिन का कोई उपाय कर रहे हैं कि 3 केले मंदिर में देने हैं, जैसे केतु का ही उपाय मान लें
कि 3 केले मंदिर में 48 दिन तक देने हैं। अब ऐसे में अगर बीच में ही उपाय को अगर 47वें दिन छोड़ दिया जाए तो वो सारे ही उपाय का फल जो है मिट्टी हो जाएगा, यानी जो उपाय किया होगा उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो उपाय जितने दिन का बताया गया उसको कंप्लीट करें, उसको आधा अधूरा ना छोड़ें। ये ना सोचें कि मैं 47 दिन कर चुका, एक ही दिन रह गया। तो अगर एक भी दिन रह गया होगा तो वो पूरा उपाय आपका खराब हो जाएगा और आपको शुरू से वो दोबारा उपाय करना पड़ेगा। तो ये भी याद रखें। और जब कोई वस्तु आप वीराने में दबाने जा रहे हैं, कई उपाय होते हैं जिसमें बताया जाता है कि आप वीरान जगह में यह चीज दबाएं। जैसे शनि का उपाय होता है कि भाई सुरमे की डली वीराने में दबाएं। तो ऐसे समय में जो आप उपाय करने जा रहे हैं दबाने वाला, तो ध्यान रखें जिस चीज से आप गड्ढा खोदेंगे आप दबाने के लिए, अगर गड्ढा खोद रहे हैं तो जिस चीज से आप गड्ढा खोदेंगे उस वस्तु को आप साथ में लेकर वापस न आए। यानी आपने गड्ढा खोदा है, उपाय किया, उसको वहीं पर फेंक कर आ जाए, वापस लेकर ना आए। या आपको अगर लगातार कई दिन तक यह उपाय करना है कि रोज दबाना है, तो अंतिम दिन जो वस्तु है जिससे आप गड्ढा खोद रहे हैं उसको फेंक कर आ जाए, उसको लेकर ना आए। सेकंड, जब आप कोई उपाय दबाने वाला कर रहे हैं या जल प्रवाह वाला कर रहे हैं तो दबाने के बाद या जल प्रवाह करने के बाद पीछे मुड़कर कदापि ना देखें। उपाय जब आपने कर दिया है, कोई चीज दबा दी है, तो दबाने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। जैसे शनि का ही उपाय है कि 60 ग्राम सुरमे की डली वीराने में दबाएं। तो काले कपड़े में लपेट के जब आप वीराने में दबाएंगे, जिस चीज से आप गड्ढा खोदेंगे उस चीज को भी वहीं पे फेंक देंगे और दबाने के बाद पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे। यानी दबा दिया है, अब वहां से निकल लें, आप ज्यादा देर वहां खड़े ना हो, दबा के बाहर आ जाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें, ध्यान रखें। और जिस चीज से गड्ढा खोदा है उसको वहीं पर छोड़ आए। यदि स्त्री है, एक चीज का और ध्यान रखें, जब कभी आप उपाय कर रहे हैं, लाल किताब के उपाय जो दबाने वाले हैं, जल प्रवाह वाले हैं, तो कोशिश करें कि इसको अकेले उपाय करें। इसको ऐसा नहीं कि 2 4 5 लोग लेकर जा रहे हैं उपाय करने के लिए, तो ऐसे भी उपाय ना करें, अकेले जाकर उपाय करें। अगर आप पुरुष हैं तो अकेले जाकर उपाय करें, और यदि आप स्त्री हैं तो कोई खून का रिश्तेदार आप साथ में रख सकते हैं, एक से ज्यादा भी ना हो, ये भी ध्यान रखें। हद से ज्यादा एक व्यक्ति अपने साथ में ले जा सकते हैं और खून का रिश्तेदार हो, और उसको भी आप थोड़ी दूरी पर खड़ा करें ताकि आप उपाय कर लें और वो दूर से आप पे ध्यान रखें। तो साथ में आप जाकर उपाय ना करवाएं और ना करें, किसी को साथ में रखकर अकेले उपाय करें। और अगर कोई आदमी आपने साथ में लिया हुआ है तो उसको थोड़ी दूरी पर खड़ा करें। इसके बाद उपाय, लाल किताब के उपाय में एक खास बात यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति उपाय करने में असमर्थ है, यानी उपाय नहीं कर सकता है, तो कोई भी खून का रिश्तेदार उनके उपाय कर सकता है। यानी पिता कर सकते हैं, माता कर सकती हैं, भाई बहन कर सकता है, तो खून का रिश्तेदार कोई भी उपाय कर सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उपाय में मात्रा का ध्यान अवश्य रखें। जैसे बताया जाता है कि 4 ग्राम चांदी का टुकड़ा गले में पहने, तो 4 ग्राम जो 4 अंक है वो खाना नंबर 4 यानी चंद्रमा का है। तो अगर आप इसमें 5 ग्राम का लेंगे तो वो 4 का अंक नहीं रहेगा और चंद्र का असर उसमें चांदी के टुकड़े में नहीं नजर आएगा। तो जो वेट बताया जाता है, जो मात्रा बताई जाती है, उतना ही लें। जैसे कहा जाता है कि 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में दें, तो 800 ग्राम खाना नंबर 8 को दर्शाता है। तो 800 ग्राम की जगह अगर आप 900 ग्राम या 1 किलो ले लेंगे तो वो उपाय गलत हो जाएगा। तो जितना बताया जाए, अगर 800 ग्राम बताया गया तो 800 ग्राम ही लें, अगर 600 ग्राम बताया तो 600 ग्राम लें। यानी मात्रा का अवश्य ध्यान रखें। और जितने दिन बताया गया उतने दिन आप उपाय करें। जैसे बताया जाए कि 8 दिन आपने मंदिर में देना, तो 8 दिन दें, 7 दिन नहीं चलेगा। और अगर 48 दिन बोला है तो 48 दिन ही करें, 47 दिन नहीं चलेगा, या 49 दिन भी नहीं चलेगा। तो जितने दिन बताए गए उतने दिन ही आप उपाय करें, उससे ना ज्यादा करें ना उससे कम करें। फिर याद रहे, जो वस्तु हम मंदिर में देते हैं, कुछ नियम हैं। किसी ने मेरे से सवाल किया था कि हमें यह बताया जाए कि ये उपाय किस प्रकार से करते हैं।
और इनका लॉजिक क्या है। तो आप ये समझ लें कि जो वस्तु हम मंदिर में देते हैं वह कुंडली के खाना नंबर 2 में जाती है। जो वस्तु हम मंदिर में देते हैं वो खाना नंबर 2 में जाती हैं। जो वस्तुएं हम जल प्रवाह करते हैं वो कुंडली के खाना नंबर 4 में जाती हैं। और जो वस्तुएं हम रात को सिराने रखकर सोते हैं वो कुंडली के खाना नंबर 12 में स्थित होती है, यानी 12 में दर्शाती है। रात को सिराने सौंफ की थैली रखना, तो इसका मतलब यह है कि कुंडली के 12वें भाव में मंगल को स्थापित करना है। तो सिरहाने जो वस्तु रखी जाती है रात को सोते समय वो कुंडली का खाना नंबर 12 होता है। जो लॉकर में चीज रखी जाती है कि आप ये सामान अपने लॉकर में रखें, वो कुंडली का खाना नंबर 11 होगा। और जो वस्तुएं हम जद्दी घर में रखने के लिए बोलते हैं, जो खानदानी घर में रखने के लिए बोलते हैं, पुरखों के घर में रखने के लिए बोलते हैं, वो कुंडली का खाना नंबर 10 होगा। और जो वस्तुएं हम वीरान जगह या शमशान में दबाने के लिए बोलते हैं वो कुंडली का खाना नंबर 8 होगा। यानी वीरान या शमशान जो है वो कुंडली का खाना नंबर 8 है। और जो जमीन की तह में हमने कोई दबाना है, कोई वस्तु, अगर शहद की शीशी जैसे कहा जाता है कि भाई जमीन में दबाएं, या 7 तांबे के चौरस पीस जमीन में दबाएं किसी भी कच्ची जमीन में, तो वो कुंडली का खाना नंबर 7 होगा। और जो वस्तुएं हम गहरी दबाते हैं या किसी बोर में डालते हैं, कुएं में डालते हैं, वो पाताल में जाएगा, खाना नंबर 6 में। तो इस प्रकार ये सारे उपाय होते हैं। अब इन उपायों में खास बात क्या है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, जब कोई चीज हम जल प्रवाह करते हैं तो ध्यान रखें कि खाना नंबर 4 में जिस वस्तु को हम जल प्रवाह कर रहे हैं, वो जिस ग्रह की भी वस्तु है, उसका शत्रु ग्रह खाना नंबर 4 में न हो। उदाहरण के तौर पे अगर मान लें कि कुंडली के खाना नंबर 4 में सूर्य बैठे हुए हैं, तो अगर हम नारियल जल प्रवाह करें या जौ जल प्रवाह करें या सिक्का जल प्रवाह करें, तो क्योंकि सिक्का, जौ, नारियल ये राहु की वस्तुएं हैं और खाना नंबर 4 में सूर्य बैठे हैं, तो राहु सूर्य का शत्रु है। तो जब हम राहु की चीजें जल प्रवाह करेंगे तो वो पिता के लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकती है, पिता के लिए नुकसानदायक होंगी। तो यदि जो चीज हम जल प्रवाह कर रहे हैं, तो आप देखें कि खाना नंबर 4 में कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है जो जल प्रवाह करने वाले वस्तु के ग्रह का शत्रु हो। तो ये भी ध्यान में रखें। फिर जो वस्तु हम मंदिर में दे रहे हैं, तो वहां पे भी ध्यान में रखें कि खाना नंबर 2 में कोई शत्रु ग्रह तो नहीं है। जिस वस्तु का हम, जिस ग्रह की वस्तु जल प्रवाह कर रहे हैं, मंदिर में दे रहे हैं, तो खाना नंबर 2 में अगर उस वस्तु, उस ग्रह का शत्रु अगर खाना नंबर 2 में हुआ, जो वस्तु हम मंदिर में दे रहे हैं, जिस ग्रह की वस्तु हम मंदिर में दे रहे हैं, अगर मंदिर में उसका शत्रु हुआ तो वो आपस में लड़ पड़ेंगे और वहां पे भी नुकसान हो जाएगा। वो उपाय फायदे की बजाय नुकसान कर जाएगा। तो ध्यान में रखें कि खाना नंबर 2 में कोई ऐसा ग्रह ना हो। उदाहरण के तौर पे मान लें कि राहु खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं और हम बृहस्पति की चीज खाना नंबर 2 में दें, तो भी वहां पे नुकसान होने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति राहु वहां खराब हो जाएंगे। ऐसे ही यदि हम कोई वस्तु जमीन में दबाते हैं, खाना नंबर 7 में अगर हम कोई चीज कर रहे हैं या पिराने में कोई चीज दबा रहे हैं, तो आप यहाँ वहां पर भी देखें कि कोई शत्रु ग्रह पहले खाना नंबर 8 में तो नहीं है। अगर खाना नंबर 8 में पहले से शत्रु ग्रह है और दूसरी चीज आप वहां पर दबा रहे हैं, तो वहां पे भी नुकसान हो जाएगा। और जो चीजें दबाई जाती हैं, ये भी समझ लें कि इनका मतलब क्या है। जब हम कोई चीज जल प्रवाह करते हैं तो हम उस ग्रह को शांत करते हैं, ठंडा करते हैं। चंद्र की गोद में जाके जो ग्रह होता है वो शांत हो जाता है। तो जब कोई चीज जल प्रवाह करते हैं, जैसे हम जौ जल प्रवाह करते हैं, तो राहु को चंद्र के साथ में शांत करना माना जाता है, यानी शांत किया जाता है खाना नंबर 4 यानी जल प्रवाह करके। जब कोई वस्तु मंदिर में दी जाती है, तो मंदिर क्योंकि धर्म स्थान है और धर्म स्थान में जाके ग्रह धार्मिक हो जाता है और बुरे फल छोड़ देता है, तो वस्तु को मंदिर में दिया जाता है। इसी प्रकार कोई वस्तु जद्दी घर में रखने के लिए बोला जाता है खाना नंबर 10 में। ऐसे ही खाना नंबर 12 यानी सोते समय सिराने
कोई वस्तु रखने के लिए उपाय बताया जाता है। तो जब सिरहाने कोई वस्तु रखी जाती है तो वहां पे कोई ऐसा ग्रह स्थापित किया जाता है जिससे खाना नंबर 12 में अगर कोई अशुभ ग्रह है तो वह उस ग्रह के संपर्क में आके शांत हो जाता है। जैसे अगर 12वें भाव में राहु है तो यदि हम सिरहाने, सौंफ और खांड का कोई लाल कपड़े की थैली बनाकर अगर सिरहाने रखेंगे तो 12वें भाव के जो राहु है वो शांत हो जाएंगे। इसी प्रकार किसी ग्रह के फल को बदलने के लिए कोई वस्तु धारण की जाती है। जैसे खाना नंबर 2 में यदि बुध या राहु है या मान लें कि बुध है खाना नंबर 2 में, तो बुध का असर बदलने के लिए, उनका तासीर बदलने के लिए हम वहाँ पे चंद्र कायम करेंगे, यानी चांदी की गोली अगर हम गले में धारण करें तो वो बुध के असर को बदलेगी। यानी बुध, गोलाकार बुध का, और चंद्र से यानी चांदी की गोली बनाई तो चंद्र ने बुध को ढक लिया और बुध के असर को शांत कर दिया, यानी बुध को शांत कर दिया। इस प्रकार ये उपाय किए जाते हैं। अगर कोई वस्तु कुएं में डाली जाए तो वो खाना नंबर 6 में जाएगी। तो खाना नंबर 6 को देख लेंगे, वहां पर अगर कोई शत्रु ग्रह है, मान लिया जाए कि खाना नंबर 6 में पहले से ही केतु बैठे हुए हैं और हम चावल कुएं में डालें तो वो भी वहां पे चंद्र केतु इकट्ठा हो जाएंगे। तो ध्यान में रखकर आप उपाय करें। पहले ये देख लें कि जहां पर हम जो वस्तु दे रहे हैं वहां पे कोई उसका शत्रु ग्रह तो नहीं है। फिर यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखें, यदि धर्म स्थान में यानी खाना नंबर 2 में शत्रु ग्रह है तो कोई वस्तु मंदिर में देते हुए भी आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। और एक चीज का याद रखें कि जो योग कारक ग्रह हैं, हमारे योग कारक ग्रह, शुभ ग्रह जो हैं हमारी कुंडली में, अच्छे ग्रह हैं जो अच्छे भाव में बैठे हुए हैं और हमें शुभ फल देने के लिए बैठे हैं, उनकी वस्तुओं का आपने दान कदापि नहीं करना है। यानी योग कारक और शुभ ग्रह की वस्तुओं का दान नहीं करना है और अशुभ ग्रह की वस्तुओं का दान लेना नहीं है। मुफ्त में किसी से अशुभ ग्रह की चीजें नहीं लेनी है। उदाहरण के तौर पे यदि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है तो आप चने की दाल का दान ना करें, पीली वस्तुओं का पीला प्रसाद ना बांटें। याद रखें, अगर बृहस्पति आपका कुंडली के खाना नंबर 4 में या 5 में पड़ा है या लगन में पड़ा हुआ है या 9वें भाव में है बृहस्पति, तो बृहस्पति की चीजों का दान कदापि ना करें। और इसके विपरीत यदि आपका राहु कुंडली में अशुभ है, अब राहु कुंडली में अशुभ है तो राहु की वस्तुओं का दान लेना आपके लिए बुरा फल का होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी से गिफ्ट में लेते हैं तो आपके लिए बुरा होगा। अगर खराब वस्तु कोई आप इलेक्ट्रॉनिक खराब वस्तु आपको दे दे के इसको ठीक करा के आप रख ले तो वो अशुभ राहु की चीज होगी और उसका दान आप लेंगे तो वो आपके लिए अशुभ फलकारी होगा। और अगर 8वें भाव में राहु बैठा हुआ हो और आप राहु की ही वस्तु आप दान में ले लें तो वो आपके लिए बहुत ही अशुभ फल की होगी। तो अशुभ चीजों का दान आपने लेना नहीं है और शुभ ग्रहों की वस्तुओं का दान आपने करना नहीं है, ये भी ध्यान में रखें। और याद रखें, अशुभ ग्रह के समय काल में, यानी कोई अशुभ ग्रह है उसकी दशा चल रही है या उसका समय चल रहा है, तो ऐसे समय में उस ग्रह की वस्तु आप घर में ना लेकर आएं और उस ग्रह से जुड़ा कार्य ना करें। उदाहरण के तौर पे अगर शुक्र खाना नंबर 1 में हो या खाना नंबर 9 में हो तो 25वां साल जो है शुक्र का है और 9 में या लगन में शुक्र अशुभ फली होते हैं। तो जैसे खाना नंबर 9 में मान लिया जाए शुक्र है और 25वें साल में अगर शादी की जाए या 25वें साल में गाय लेकर आए या 25वें साल में आप कार ले लें तो वो आपके लिए बहुत ही दुखदाई होगी, नुकसानदायक होगी। अगर शादी करेंगे तो वो बर्बादी करेगी और अगर आप कोई गाय या कोई वाहन आप खरीद रहे हैं तो वो भी आपके लिए नुकसान का होगा। शुक्र खाना नंबर 9 में हो 25वें वर्ष में। तो जब कोई अशुभ ग्रह का समय चल रहा हो तो उसकी चीजें ना लें। जैसे शनि अगर खाना नंबर 6 में है तो वर्षफल में भी 6 में आ जाए या शनि की ही महादशा चल रही हो तो आप शनि की वस्तुएं यानी चमड़े की वस्तुएं अगर आप ले लें या मशीनरी ले आए घर में
तो वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगी। तो ध्यान रखें, अशुभ ग्रह की वस्तुएं अपने घर में ना लेकर आएं जब उसका समय चल रहा हो। और यदि कोई उपाय, हाँ यहाँ पे एक बहुत खास बात है ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि यदि कोई उपाय आपको बीच में छोड़ना पड़े तो उसको कैसे करें आप। मान ले कोई स्त्री कोई उपाय कर रही है, 48 दिन का केले वाला उपाय अगर कोई स्त्री कर रही है कि 3 केले लगातार 48 दिन मंदिर में देने हैं, तो स्त्रियों को महीने में एक बार समस्या होती है कि वो मंदिर नहीं जा सकते या कोई उपाय नहीं कर सकते, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यदि उपाय आपको बीच में छोड़ना है तो आप कुछ थोड़े से चावल लें, उसको दूध से धोएं और दूध से धोने के बाद उनको आप किसी सफ़ेद रुमाल में बांध के रख दें। कब? जब आपने उपाय बीच में छोड़ना हो, उससे पहले ही। यानी आज आपने उपाय कर लिया और कल आप उपाय नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं, तो आज ही आप जो है चावल थोड़े से दूध में धोकर और सफ़ेद कपड़े में बांध के रख दें, और जैसे ही आप उस कार्य से निवृत्त हो जाएं या आप शुद्ध हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं, तो आप अगला उपाय जो है उससे आगे के उपाय कर सकते हैं। उसको खोल के, चावलों को खोलें, जल प्रवाह कर दें या पौधों में डाल के आप आगे से उपाय शुरू कर सकते हैं। यानी अगर आपने 25 दिन चले गए हैं तो 26वां दिन तब से माना जाएगा जब आप उपाय शुरू करेंगे। तो अगर उपाय बीच में रोकना पड़े तो थोड़े से चावल लें, दूध से धोकर और सफ़ेद कपड़े में बांध के उसको आप रख दें, तो ये उपाय आपका बीच में खंडित नहीं माना जाएगा या दोष नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। और साथ ही साथ जिस दिन आप किसी वस्तु का दान कर रहे हों, मंदिर में दे रहे हों या दान कर रहे हों या जल प्रवाह कर रहे हों, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस दिन वह वस्तु आप घर में ना बनाएं या ना खाएं। आप मान लें कि आप काले उड़द जल प्रवाह कर रहे हैं या मंदिर में दे रहे हैं शनिवार के दिन, और शाम को आके आप काले उड़द ही खा रहे हैं, तो वो उपाय का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, वो उपाय आपका व्यर्थ ही जाएगा। तो याद रखें, जिस चीज़ का आप दान कर रहे हैं या जल प्रवाह कर रहे हैं, तो उसी की वस्तु आप वापस अपने घर में खाएं ना वो, और ध्यान रखें कि उस चीज़ को घर में ना लेकर आएं, ना खाएं। चाल चलन को ठीक रखें, विशेष ध्यान रखें कि जब आप उपाय कर रहे हो ऐसे समय में अपने चाल चलन को ठीक रखें, मर्यादा में रहें। और जिस ग्रह का उपाय आप कर रहे हैं उस ग्रह के रिश्तेदार से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए आपको, ये भी ध्यान में रखें। यदि आप शुक्र के उपाय कर रहे हैं, शुक्र की वस्तुओं का दान कर रहे हैं, या शुक्र ग्रह की वस्तुएं जैसे चारा आप गाय को दे रहे हैं या आलू उबाल के आप हल्दी से रंग के मंदिर में दे रहे हैं, तो शुक्र का अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं और घर में स्त्री से ही आप झगड़ा कर रहे हैं, तो आपका किया हुआ जो उपाय है वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि शुक्र को ही आप शांत करना चाह रहे हैं और घर में आप शुक्र से ही झगड़ा कर रहे हैं, तो वो उपाय का कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही यदि आप मंगल का उपाय कर रहे हैं तो आप भाई से झगड़ा करें तो वो मंगल का उपाय भी बेकार हो जाएगा। शनि का उपाय कर रहे हैं, आप किसी लेबर क्लास इंसान को गाली गलौज करते हैं या मारपीट करते हैं या अपने चाचा से झगड़ा करते हैं, तो भी शनि का उपाय बेकार हो जाएगा। ऐसे ही राहु का आप उपाय कर रहे हैं और ससुराल से आप झगड़ा करते हैं, ससुर से झगड़ा करते हैं, तो भी आपका उपाय बेकार चला जाएगा। तो जिस ग्रह का आप उपाय कर रहे हैं उस ग्रह के रिश्तेदार की भी अगर आप सेवा करें तो उसके शुभ फल आप प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र का आप उपाय कर रहे हैं तो माता का आशीर्वाद भी लें साथ साथ, या माता जैसी स्त्रियों का, बूढ़ी स्त्रियों का आशीर्वाद लें। अगर शुक्र का उपाय कर रहे हैं तो पत्नी को खुश रखें, तो ये भी आप साथ में ध्यान में रखें। अशुभ ग्रह की वस्तुएं घर में ना रखें, ये भी ध्यान में रखें। जब आप कोई उपाय कर रहे हैं, मान लो राहु का ही उपाय आप कर रहे हैं, तो आप अशुभ राहु की चीजें अपने घर में ना रखें, उनको पहले निकालें। अब आप उपाय राहु का कर रहे हैं, मान लें आप
सिक्का जल प्रवाह कर रहे हैं और आपके घर के अंदर बिजली के खराब सामान पड़े हुए हैं, या कच्चे कोयले, लकड़ी के कोयले पड़े हुए हैं घर में, तो जो उपाय हमारा किया हुआ वो फल नहीं देगा। या हाथी का कोई स्टैचू घर के अंदर पड़ा हुआ है, मिट्टी का या किसी भी मेटल का बना हुआ, सिवाय चांदी का छोड़ के, अगर किसी भी मेटल का, चांदी का अगर हाथी है तो वो इतना बुरा फल नहीं बल्कि अच्छा फल देगा। चांदी का हाथी आप घर में रख सकते हैं, नीची सूंड वाला। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी हाथी का खिलौना घर में पड़ा है, या स्टैच्यू पड़ा हुआ है, या कच्चे कोयले लकड़ी के पड़े हुए हैं, या सिक्का धातु का कोई चीज़ पड़ी है, या बिजली के खराब सामान घर में पड़े हुए हैं, तो वो आपको बुरा फल देंगे। ऐसे ही यदि बुध आपकी कुंडली में खराब है और घर के अंदर टूटी मालाएं पड़ी हुई हैं, और धागा, ताबीज, यंत्र पड़ा हुआ है, तोता आपने रखा हुआ है, बकरी रखी हुई है, या हरी कांच की कोई बोतल पड़ी हुई है घर के अंदर, टूटी हुई मालाएं हैं, तो ये चीज़ें आपके जो उपाय को वो पूरा नहीं होने देंगे। आप उपाय बुध का कर रहे हैं और बुध की खराब चीज़ें आपके घर में, मनी प्लांट, तुलसी अगर आपने घर में रखी हुई है, तो उसका भी कोई उपाय का फायदा आपको नहीं मिलेगा। एक तरफ आप बुध का उपाय कर रहे हैं और कांच के बर्तन में अगर आप खाना खाएं या कांच का बर्तन यूज करें तो भी उसके शुभ फल आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे ही चंद्र का अगर आप उपाय कर रहे हैं, तो चंद्र का उपाय करते हुए अगर आप घर के अंदर दूध जलाएं, दूध उबल के बर्नर पर आ जाए, तो वो चंद्र का उपाय भी यहाँ पे फल नहीं देगा। अगर आप दूध जलाते हैं, दूध को जला के खोया बनाते हैं घर के अंदर। और जब कभी आप उपाय करें तो जन्म कुंडली के उपाय भी किया करें। जन्म कुंडली के उपाय वर्षफल के उपाय से पहले करें आप। यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह आपका परमानेंट कोई खराब बैठा हुआ है, शनि छठे भाव में बैठा हुआ है, तो आपको चाहिए तो ये कि चौथे महीने आप शनि छठे का उपाय करें। और ऐसे राहु आठवें भाव में बैठे हुए हैं, तो चौथे महीने राहु का उपाय करें। साल में 3 बार आपको ये उपाय करना चाहिए, और वर्षफल के उपाय बाद में करने चाहिए। लेकिन अगर आप 3 बार भी नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बार आप जन्म कुंडली के उपाय करें, और उसके बाद आप वर्षफल के उपाय करें। तो ये कुछ एक नियम है जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने लाल किताब के उपाय किए हैं और मुझे उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। और एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जब कोई आप वस्तु को जल प्रवाह करते हैं, सर से वारते हैं, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज वार के जल प्रवाह करें। अगर आप सिक्का जल प्रवाह करते हैं तो घड़ी की उल्टी दिशा में अपने सर से वारें, यानी उल्टा वारें। इस तरह से वारने की बजाय उल्टा वारें और उसको जल प्रवाह करें। 7 बार वारें। कोई भी वस्तु का अगर आप जल प्रवाह कर रहे हैं तो कम से कम 7 बार उसको वारा जाता है। तो सर से 7 बार वारने के बाद उसको जल प्रवाह करें। तो ये उपाय जो हैं लाल किताब के, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, लाल किताब के उपाय करते हुए अगर इन बातों का भी अगर आप ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली लाल किताब के उपाय आपको रिजल्ट देंगे। और अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, आप उपाय कभी भी कर लेते हैं, सूर्यास्त के बाद उपाय कर लेते हैं, एक दिन में 2-2 उपाय कर लेते हैं, तो उस उपाय का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। या तो आप उपाय कर रहे हैं और घर में आके जिस ग्रह का आपने उपाय किया उसी ग्रह के रिश्तेदार से आप झगड़ा कर रहे हैं, तो भी उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ एक बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए उपाय को करते हुए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और आगे की वीडियो में हम लाल किताब के अगले सूत्रों के बारे में बात करेंगे। अभी हमारे 9 ग्रह हैं, मैंने राहु के बारे में अभी बताया है 12 भावों में। अभी आगे के ग्रह बचे हुए हैं जिनको 12 भावों में फल और उपाय बताने बाकी हैं। और बहुत सारे अभी नियम लाल किताब से जुड़े हुए बाकी हैं जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी जरूर किया करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।